आ गया सुकून, हो गया सब कुछ। बिगेस्ट राइवलरी, हम जीतेंगे, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान वो करेगा। बाय गॉड, रात के मैच देखने के बाद तो पाकिस्तानी टीम के लिए दिल से मेरी तरफ से 3, 2, 1 120 रन का टारगेट हम लोगों से नहीं अचीव हो सका यार। 120 बॉलों के ऊपर 120 रन का टारगेट नहीं हो चुका। हमारे पास 6 दिग्गज बैट्समैन मौजूद और उनके बावजूद हमारा ये हाल हुआ। कुछ नहीं कह सकता, मैं क्या बोलूं, मेरी समझ से बाहर हो रही है यार कि मैं इनकी टीम, अपनी टीम के लिए क्या बोलूं। इन लोगों से बैटिंग ही नहीं हो सकी, 120 रन नहीं बन सके। वो 15वें ओवर तक इंडिया की टीम के शोल्डर्स गिरे हुए थे, वो लोग तकरीबन दिमागी तौर पे मैच हारे हुए थे, लेकिन हम लोगों ने साबित कर दिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं। आप और हार जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने यूएसए को नहीं हारने दिया तो हम इंडिया जैसी टीम को लो बस तक फायर। तो फिर आप देखिए क्या बात है, माशाल्लाह से 15वें ओवर 80 पे 3 आउट और 40 रन नहीं बने हमारी टीम से। सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया इमाद वसीम साहब का, जिन्होंने इतनी घटिया इनिंग खेली, इतनी घटिया इनिंग खेली। मेरे मुताबिक, मेरे नजदीक पूरे का पूरा मैच जो है वो खुडे लाइन लगाने वाले की जिम्मेदारी सिर्फ इमाद वसीम के ऊपर आती है। थैंक यू सो मच, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बॉल बैटिंग की, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। इतने इस तरह बॉलें बीट की और इस तरह के हम लोग टेस्ट मैच खेले। बाबर और रिजवान पे था कि ये लोग खेलेंगे, थोड़ा अच्छा खेलेंगे, स्टार्टिंग में उदेगा, लेकिन बाबर साहब और रिजवान साहब की भी बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया इन दोनों ने स्टार्ट में ही हम कैच बना के दे दिए थे, लेकिन वो तो इंडिया की टीम ने कैच बनाया। रिजवान ने शॉट मारी लेग के ऊपर, बाउंड्री पे कैच ड्रॉप हुआ। रिजवान ने कहा भाई जी अब तो जो मर्जी कर लो, अब तो मैंने खेलना ही नहीं। तो वो 31 रन बना के 44 बॉलों पे, टेस्ट में T20 में 44 बॉलों के ऊपर 31 रन बन रहे। बाबर आजम साहब 13 रन बनाकर घर की तरफ चल पड़े। बाबर आजम का कैच भी ड्रॉप किया सिराज ने और उसके बाद उनका अच्छा तूने यहाँ ड्रॉप किया, अब मैं दूसरे को ट्राई करूंगा। मतलब रोहित और कोहली का कैच आप लोगों ने किया, आप उनमें से किसी एक बंदे का भी कैच ड्रॉप करते, किसी एक पर्सन का ड्रॉप करते, मैं फिर देखता कि तकरीबन 200 से नीचे स्कोर कैसे रुकता है। दुनिया के किसी भी प्लेयर में, किसी भी टीम के किसी भी प्लेयर का कैच ड्रॉप होता है तो फिर वो उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि बाकी लोग कहते हैं कि खेल के गया बंदा। और हमारे अगर एक कैच ड्रॉप हुआ तो ये तो बात ही नहीं, हम तो दोबारा चांस देंगे, दोबारा देखो ये कैसे हो सकता है कि आप आउट, हम आउट होना चाहते तो आप आउट नहीं करते। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि मैं क्या बोलूं यहाँ पे टीम के लिए, अपने लिए। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने बैटिंग की, इतनी खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने शॉटें मारी कि पांड्या जैसा बंदा, पांड्या मेरा दोस्त, उसको भी 2 विकेटें दी यार हम लोगों ने। देखो हम लोगों ने किसी का दिल नहीं तोड़ा। बॉलिंग की बात करूं तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, हमारे हर बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, खाली हारिस रऊफ के अलावा। हारिस रऊफ साहब की बड़ी मेहरबानी चीज, जब ये बोलेंगे कि 3 विकेटें ले ली, 3 विकेटें क्या लेनी है हमने 5 से, जो कि पहली बॉल से आउट होने के चक्कर में शॉटें मारा हम लोगों से, उससे आउट नहीं, और उससे 3 चौके लगातार भाई साहब खा के बैठे हैं। हद होती है यार, बॉलिंग है यार, बोल के थक गया हूं कि हारिस रऊफ बॉलर नहीं रहा। कोई इंसान का बच्चा अगर प्रॉपर तरीके से सामने खड़ा होकर बैटिंग कर रहा तो हारिस रऊफ की मिट्टी प्लीत कर देनी थी उसने मार के। शाहीन अफरीदी इतनी गंदी बॉलिंग, इतनी बेकार बॉलिंग यार, तू टीम में सबसे पुराना हो चुका है, सबसे ज्यादा। आमिर की बॉलिंग देखने वाली थी रात को, आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एग्रेशन दिखाया, टीम को बताया कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और आमिर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। बेशक उसको विकेट से 2 मिली, लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही आमिर की। आमिर ने बयान भी दिया कि थोड़ा ट्रिकी होगा यहाँ के ऊपर खेलना, क्योंकि पिच जोर सी थोड़ी अजीब है, और वो वाकई ट्रिकी हो गया। दोस्तों में बैठे जिससे मैच देख रहे थे तो मैंने पहले बोल दिया था कि अगर हम लोग 140 तक नहीं रोक सके इंडिया को तो पाकिस्तान की टीम का बाप भी मैच नहीं जीत सकता। पाकिस्तानियों ने कहा सवाल ही पैदा, 140 की बात कर रहा, 120 नहीं जीतने देंगे, हद की बात होती है। 15वें ओवर तक अल्लाह के बंदों उनकी टीम के हालात खराब थे, उनके शोल्डर गिरे हुए थे, वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे, अग्रेसिव नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। उनके एक बंदे की शक्ल से पता लग रहा था कि वो मैच आ रहे हैं, पर हम लोगों ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, आप हार जाए, हम जिताएंगे ना आपको। आप कैसी बात कर रहे हैं, हम जिता के भेजेंगे आपको, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले बैटिंग की इंडिया ने 120 रन बनाए, जवाब में हम 113 रन पे आउट हो गए। 113 रन ओवर पूरे हो गए। इमाद वसीम की टोक और इससे अच्छा तो शाहीन अफरीदी और दूसरे को पहले भेजते। इनको चाहिए था कि इन दोनों हिटर्स नसीम शाह को और शाहीन अफरीदी को, वो भी देख लो आप कि आखिरी 4 ओवर में 2 जो चौके लगे वो सिर्फ नसीम शाह से लगे, तो पहले ही उसको भेज देते। और चाचा ये मेरे जुड़े हाथ दे, खुदा का वास्ता इफ्तिखार, अब तो तू घर चला जाए यार, तू कोई मैच विनिंग नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, ना तेरी बैटिंग चलती है ना कुछ चलती है, तू प्लीज घर चला जा, नहीं तो उधर टेक्सास में जा यार, वो घोड़े खोते जो नाच रहे हैं, डांस कर भाग रहे हैं, उनको ही देख, तू भाई उधर ही जिंदगी गुजारी। ये देख, ये जुड़े हाथ देख टीम की तरफ। हमारे कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है इस टीम के लिए, कोई नई चीज। वैसे कहां से नई चीज करेंगे,
लास्ट बयान जो सुने थे हम लोगों ने, क्या जी हम जी ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं जी, पीएसएल शुरू हो रहा है जी, 6 टीमें खेला करेंगी जिस तरह। ओ भाइयों तुम लोग किसको कर रहे हो यार, हमारी वो कंट्री है जहां पे दुनिया के हर बंदे को ये सबक दिया जाता है बचपन से घर से कि पंचर वाले की दुकान पर बैठ के टायर से पंचर लगा ले, साइकिल चला ले, रेडी लगा ले, लेकिन ये क्रिकेट में अपने पे टाइम जाया मत कर। उस कंट्री में जहां पे बचपन से बच्चों के दिनों में ये डाला जाता है कि क्रिकेट एक बेकार गेम है, उसमें ये चीज नहीं है कि आप उसमें फोकस कर सके, आप उस कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कंपैरिजन कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी लेके आएंगे यार। पर्चियां खिलाने वाले आप लोग हैं, पर्चियों से तो आपकी टीमें चलती है। वो अल्लाह के बंदो, वो 1500 200 डॉलर यहाँ पे घर बैठ के लोगों को देती है गवर्नमेंट। आप लोग तो घर से भी लोगों के पैसे खींचने के चक्कर में लगे रहते। आज मेरे मामे का बेटा खिला ले, फलाने चाचे का बेटा खिला ले, तीसरे का बेटा खिला ले, भूस का बेटा खिला ले, ये होती है यार। इस तरह बैटिंग करते हैं, इस तरह बॉलिंग करते हैं, बगैरती की इंतहा मचाई हुई है आप लोगों ने। कोई हालत है इन लोगों की। बाबर आजम के ऊपर, रिजवान के ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि ये लोग खेलेंगे। फखर जमान से मैं पूछना चाहूंगा कि जहां तेरी जरूरत होती है वहां पे तू हमेशा ग्राउंड के बीच में आके लिद क्यों करके जाता है? सुकून से खेलने वाली बॉल थी जिसके ऊपर तूने पांड्या को कैच बना के पीछे दिया और दोनों कैच कीपर को गए और दोनों कैच उसने किए। फखर जमान को भी उसने लिया, शदाब को भी उसने लिया। शुक्र अल्लाह का शदाब ने बॉलिंग नहीं कराई, अगर शदाब बॉलिंग कराता तो 150 से ऊपर ज्यादा स्कोर होता। वो इंडिया का कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो कल खेलने के मूड में था। सब के सब ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे कि आउट करो बिस्मिल्लाह हम लोग गए। पर हम लोगों ने भी कसम खाई हुई थी कि नहीं, बस वो अल्लाह तवक्ली, दो कैच होते रहे, कहते रहे बस वो गेंद खुद ही सीधा हाथ में आ गई। नहीं तो एंड का कैच देख लें जो रन आउट हुआ, बाबर ने कैच ड्रॉप किया और उसके बाद वो रन आउट हो गया। कल इंडिया की टीम खुद हारने के मूड में आई थी, लेकिन हमने कहा भाई तुम्हारा मूड क्या होगा, हम तुम्हें बताएंगे कैसे हारते हैं, कैसे जलील होते हैं पूरे अवाम में। पाकिस्तान की अवाम की ये हालत थी, ग्राउंडों में स्क्रीनें लगी हुई है। ग्राउंड पिंडी स्टेडियम की बात करो, पिंडी स्टेडियम पूरा फुल पैक था, इतनी बड़ी स्क्रीनें लगवा के उन्होंने किया था, ये हाल किया उन्होंने। इमाद वसीम की, मैं इमाद वसीम का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं कि उसने जो मेरे हिसाब से एक हारिस और एक इमाद वसीम, इन दो बंदों की वजह से पाकिस्तान कल मैच आ रहा है। एक बॉल नहीं टच हो रही आप लोगों से, एक बॉल स्पिनर को आप नहीं खेल पा रहे, सिराज को आप नहीं खेल पा रहे। बुमराह तो है ही आपकी औकात से बाहर ना। बुमराह मैन ऑफ द मैच भी कल लेके गया, 3 विकेटें ली उस बंदे ने 14 रन के ऊपर। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यार, हेड्स ऑफ उस बंदे के लिए। और कल वाकई ही इंडिया डिजर्व करता था जीतना, इंडिया के लिए हेड्स ऑफ है। पंत ने 42 रन बनाए, पटेल ने 20 रन बनाए और शर्मा साहब 13 रन के ऊपर आउट हुए। उसके जवाब में रिजवान साहब 44 बॉलों के ऊपर लिद करते हुए 31 पे गए। उसके बाद इमाद वसीम साहब जिन्होंने हद से ज्यादा लिद की, गंद की, उल्टियां की, जितना गंद डाल सकते थे वो डाला, 15 रन बनाए। फखर जमान जिन्होंने 13, 15 लगाओ, बाबर का नाम ही नहीं है। ये हमारे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, ये हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर है। पेसर लगे हुए हैं, बॉलिंग लगे हुए हैं। नसीम शाह ने 3 विकेटें ली, हारिस रऊफ ने भी 3 विकेटें ली। इतनी मार खाने के बाद 21 रन दिए 3 ओवर में उन्होंने। मोहम्मद आमिर उन्होंने भी 2 विकेटें ली 23 रन देके। उसका बुमराह ने, अगर जिस टाइम बॉलिंग की बात है, 14 रन पे 3, इसको बॉलिंग कहते हैं। कैसे बॉलिंग की जाती है, डेथ में आके कैसे बॉल की जाती है, अपनी टीम को कैसे विक्ट्री लाइन क्रॉस किया जाता है, बुमराह से सीखो। हमारी फुल टॉसें ही नहीं खत्म होती। 5 फुल टॉसें दी उन्होंने, 5 फुल टॉसें। हमारे जो फुल टॉस देते हैं वो फुल टॉस के ऊपर छक्का पड़ता है हमारे बॉलर को। इन लोगों ने 5 फुल टॉस इंडिया वालों ने दी और 5 में से 1 के ऊपर कैच हुआ और 4 हम बीट कर गए। और जब तुम लोग को पहले स्टार्टिंग में चांस मिल गया था, तुम दोनों के कैच ड्रॉप हो गए थे, तुम लोग इंसान के बच्चों की तरह खेलो ना, थोड़ा सा तो रुक के खेलो, कौन सी जल्दी में हो। बाबर इतनी गंदी शॉट खेलता हुआ आउट हुआ, बंदे को उस बंदे से पूछा बंदा कि किसने बोला था तुझे ये शॉट करते हुए। हमारी कोई मैनेजमेंट ही नहीं है यार, कोई कुछ नहीं है। हमारी टीम के कोच वो हैं जो कि कभी खुद अपनी ग्राउंड में इन्होंने कुछ किया नहीं है। अजहर महमूद हो गया, वहाब रियाज हो गया, इन लोगों को खुद टीम नहीं खिलाती थी, हमने उनको कोच बनाया, वो हमारे कोच बने। गैरी क्रिस्टन का बयान आया जी कि हम लोग मैच शुरू होने से पहले जो बयान उसने दिया कि हम लोग पिछला मैच भूल कर इस मैच को जीतने के लिए ग्राउंड में है। पाकिस्तान ने कहा ठहर पुत्र तुझे बताते हैं, हमने बॉब वुल्मर एवे नहीं मारा था, हम तुझे ये बताएंगे कि वो तो हारे जा रहे थे, ये कैसे हारेंगे ये देखता जाता। हद होती है बेशर्मी की पाकिस्तान टीम को यार, कुछ शर्म आनी चाहिए। हम लोग तो उनको भी नहीं, हमें शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म नहीं आती। हम लोग रात को फिर बैठ गए थे टीवी के आगे, हमें पता था जलील होंगे, ये हमें जलील कराएंगे, लेकिन हम लोग फिर बैठ गए थे। बेसिकली शर्म हमें आनी चाहिए, इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये लोग तो अमेरिका में फिर रहे हैं, काउबॉय पोस्टर लगे हुए हैं, काउबॉय तस्वीरें चल रही हैं। ये शाहीन को देख लें, ये बाकियों को देख लें, काउबॉय बने हुए अपनी तरफ से। फोटोशूट ऐसे करा रहे हैं जैसे वर्ल्ड क्लास लेवल पे है। भाईजान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। और लाख लानत तुम्हारे ऊपर हो यार, तुम्हारी यूएसए की टीम जो क्वालिफाई नहीं कर सकी थी T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो सबसे ऊपर है चार्ट के ऊपर। हम लोगों ने उनको भी जिताया। अगला मैच आयरलैंड के साथ होगा। 2 मैचेस हुए, दोनों मैच हार गए। यूएसए से भी हार गए, इंडिया से भी हार गए। अब आगे आयरलैंड से मैच होगा, इंशाल्लाह हम वो भी हारेंगे। और फिर वैसे तो खैर कल आज का मैच हारने के बाद ही तकरीबन 99% हम लोगों का हो चुका। बस अब हम चले, अब घर को जाएंगे, बस तकरीबन यही समझ लिया आप। क्योंकि बहुत ही ज्यादा हम लोग घर से दूर बहुत ज्यादा रह रही है ना, तो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। रोहित का स्टेटमेंट आया आज मैच के बाद कि अभी तो मैच वर्ल्ड कप हमारा शुरू हुआ है, हमारी मंजिल बहुत दूर। अब गोंडिया की गवर्नमेंट तुम्हें बेइज्जत करती है, मोदी तुम्हें बेइज्जत करता है, टीम के बंदे उनकी हमें ये बेइज्जत करें, हमारी वैल्यू ही कोई नहीं और हम लोग बिगेस्ट राइवलरी बना के बैठे हैं। हद होती है यार हर चीज की। पाकिस्तानी अवाम बेचारी रोने वाली हालत में हुई। हम लोग तक उस हालत में थे कि बस वो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, मुसल्ले पे बैठे हुए थे, तस्बीह चल रही। और कोई तो एक मैच ऐसा जीतो, कोई तो एक मैच ऐसा खेलो यार जिसमें हम शुरू से कॉन्फिडेंट हो कि हम जीतेंगे। 2023 के वर्ल्ड कप में कोहली ने हमारी मारी, इस बार बुमराह साहब हमें लेके बैठ गए। लेकिन खैर ठीक है, उसमें भी बॉलिंग हमारी घटिया थी, इसमें बैटिंग हमारी घटिया। इंडिया ने कहा कि हम घटिया बैटिंग करेंगे, हमने कहा रात को बेसिकली मैच 2 टीमों का था, 2 मुल्कों का था, जीतेगा कौन ये मैच नहीं था। दोनों में ये मुकाबला था कि घटिया तरीन बैटिंग कौन करेगा। इंडिया करेगा, इंडिया लोगों को हमने कहा हम करेंगे, हम बताएंगे, हम जनाब, हम मालिक, हम मालिक कैसी बात कर रहे हो, हम करेंगे। पांड्या की अच्छी परफॉर्मेंस रही, आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 3 विकेटें ली, पाकिस्तान के खिलाफ रात को 2 विकेटें ली। और फिर उसके बाद उस बंदे की एक्शन और एटीट्यूड, वो जो उसका अपना स्टाइल है, माशाल्लाह ही है, क्या बोले उस बंदे, ऐसे बंदे को ऐसे तबीयत तो मेरी दिल करती है किसी दिन कोई ऐसा बैट्समैन जो इसको धोए। पर इसकी लक अच्छी है, बॉलिंग अच्छी करता है, पर मुश्किल है कि इसको कोई धो सके। बाकी एक और रिकॉर्ड कल पाकिस्तान ने बनाया, पहले नंबर पे आ गए हम लोग। जी हाँ, अच्छे तरीके से तो हमने कभी रिकॉर्ड नहीं बनाने, बुरे तरीके का ही रिकॉर्ड बनाया हमने। माशाल्लाह से कल हम टॉप पे आ चुके हैं, जिन्होंने सबसे घटिया तरीके से हम लोगों ने चेस में भी अपना नाम सबसे ऊपर कर लिया, कि जिसमें आखिरी 8 ओवर में हमारे हाथ में 8 विकेटें थी, 7 विकेटें 8 विकेटें थी, और हम लोग सबसे लोएस्ट स्कोर को नहीं जीत सके। उसमें भी लिस्ट में हम लोग पहले नंबर पर आ चुके। कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं हमारे, फील्डें ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग। रिजवान से 2 कैच ड्रॉप हुए, हमजा यार वो तो सबसे पहले उस्मान साहब के से, ये मेरी खुदा का वास्ता है यार भाई, तू सऊदीया वापस जाए यार, तेरी जरूरत नहीं है यार, अल्लाह का वास्ता है, तू हमारी जान छोड़ दे किसी तरीके से। चाचे को भी कह रहा हूँ और इन दोनों को कह रहा हूँ यार, इन दोनों को, ये दोनों को मेहरबानी करो, चाचे को घर बिठाओ, इनको इसको उस्मान को भी मेहरबानी करो घर भेजो। ना तो आपने फील्डिंग करनी है, ना तो आपने उसके अलावा बैटिंग करनी है। एक इनिंग, दूसरी इनिंग, तीसरा मैच, चौथा मैच, 5वां मैच, कितने मैच खेल चुके भाई साहब के साथ, पता नहीं, समझ नहीं आती। पागल हुआ हुआ है, कल 2 दफा रन आउट से बचा, तीसरी दफा बना के कैच दे दिया। तू क्या कह रहा है यार, तू खेलने आया, तू क्या कर कह रहा है। हमारे पास ऑलरेडी ऐसे थके हुए प्लेयर और थोड़े थे जो तू भी आगे शुरू हो गया। ये ले भाई, जा तू भी जा यार, प्लीज अल्लाह का वास्ता जा, जा से आया सऊदीया से है, तू सऊदीया वापस जा, हमें जरूरत नहीं है तेरी। हारिस को फिर मार पड़ी, हारिस का बुरा हाल था, हारिस के बहुत बुरे तरीके से अगलों ने मारा, 3-3 चौके उन बैट्समैनों ने मारे जिन बैट्समैनों को खड़े नहीं होने चाहिए था। नसीम शाह और को देख लो, नसीम शाह बेचारा आखिर में फिर रो रहा। उसकी कोशिश, मैं तो कह रहा हूँ कि बाकी हमारे बैट्समैन माद वसीम और ये बाकी जितने भी चाचा सारों से तो नसीम शाह को ऊपर भेज देना चाहिए था यार। नसीम शाह बेचारा रो रहा है, ये देखो स्क्रीन में 2 चौके उसने मारे यार। अगर ये और अफरीदी थोड़ा पहले ऊपर आ जाते, अगर इन लकूतों को बाद में भेजते और इन दोनों को पहले भेजते, तो शायद मैच का रुख ही कुछ और होता। अच्छे तरीके से पता है कि 8 रन की एवरेज होगी, 9 की होगी, मारेंगे एक आधी बाउंड्री ग्राउंड में लगेगी तो मैच जीतने होगा। नहीं जी, उसके बावजूद इमाद साहब 4 बालें पिस करके पटेल की 4 बालें बीट करके ये बैट्समैन, और आखिर में उसकी बॉल के ऊपर खेल क्या रहे हैं। बुमराह से इतना डरा हुआ था कि जिस टाइम बुमराह आया अपने सेकंड लास्ट ओवर जिसमें रिजवान को आउट किया उसने, उसमें डर के भाग गई है वहां से। अच्छी भली बारिश हो रही थी, बारिश ही रहती यार तो अच्छा था। इससे तो बीच में 1 दफा शुरू हुई थी, दूसरी दफा भी शुरू हुई थी, थोड़ी और ही हो जाती यार, हम लोग भी जलील ना होते यार। क्या हालत उन्होंने बना दी यार, मैं तो कहूंगा बस इतना ही है। इसके अलावा बस अब इतना ही कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी टीम, अब तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों को अल्लाह हाफिज़ है, ये जुड़े आते हैं यार। हम लोग आज के बाद तुम लोगों को सपोर्ट नहीं करने लगे। एज ए पाकिस्तानी होने के नाते भी अगले जो मैचेस हैं उनमें से हमसे कोई उम्मीद रखना कि हम तुम्हारा मैच देखेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि यही होगा बस, अब और कुछ भी नहीं कर सकते। उधर वेस्ट इंडीज का युगांडा का मैच हुआ, वेस्ट इंडीज ने 173 रन का टारगेट सेट किया 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर, और युगांडा 39 रन के ऊपर ऑल टीम आउट होगी 12 ओवर्स के अंदर ही। प्लेयर ऑफ द मैच अकील
प्लेयर ऑफ द मैच रहे, 5 विकेटें ली उन्होंने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। युगांडा एक नई टीम है, वेस्ट इंडीज की तबाही देखने वाली हो रही है, बहुत अच्छी मैच है, मुझे बहुत खुशी है ये टीमें ऊपर आ रही हैं, ये टीमें अपना आप मनवाएंगी और अपना अपनी जगह बनाकर इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगी और ये टीमें डिजर्व करती है। एंड में सिर्फ यही कहूंगा कि पाकिस्तान अल्लाह तेरा हाफिज है, हमारी टीम ये जुड़े हाथ, उसके बाद अब पाकिस्तानी टीम के लिए खास तौर पे ये चीज बनाई मैंने। मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शेर ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे।